ऑलराइट, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पांडास के बारे में। टेंशन मत लीजिए, ये वो पांडास नहीं है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है। ये वो पांडास बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली में है पाइथन की एक लाइब्रेरी। तो हमने तो ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरी के बारे में बात की है, तो आखिर इस लाइब्रेरी के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्यों और अलग से ज़्यादा मैं इसको अटेंशन क्यों दे रहा हूँ? इसका कारण है कि पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके बिना शायद ही आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में कोई प्रोजेक्ट कर पाओगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पांडास लाइब्रेरी हमको अलाउ करती है कि हम बहुत सारे डेटा सेट, डेटा फ्रेम्स और अलग अलग तरह के डेटा CSV शीट्स और एक्सेल शीट्स इन सब के साथ में काम करके अपना प्रोजेक्ट बना सकें। ओके, सो शुरू करते हैं पांडास के बारे में समझना, सीखना और उसको इस्तेमाल करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ लाइब्रेरीज पाइथन में इनबिल्ट होती हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है? वो है पिप इंस्टॉल एंड पांडास। ये स्टेटमेंट आप अपने अपने जुपिटर नोटबुक में या जो भी आपके पास टर्मिनल है उस पर लिखोगे तो कुछ टास्क परफॉर्म होंगे। वो टास्क क्या है? वो टास्क है आपकी जो लाइब्रेरी है उसको वो इंस्टॉल करेगा। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड था, ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, इसलिए इसने बोल दिया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके भी सिस्टम में ये लाइब्रेरी ऑलरेडी होगी तो वो खुद ही बता देगा आपको कि हाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, इंस्टॉल तो हो गया। अब क्या? अब सेकंड स्टेप जो बनता है वो है इसको इंपोर्ट करना। मैं कहूँगा इंपोर्ट पांडास। अब मेन मुद्दे की बात ये है कि क्योंकि कई लाइब्रेरीज के नाम ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं और हम नहीं चाहते कि जितनी बार हम उनका इस्तेमाल करें उतनी बार हम बड़ा बड़ा पांडास या बड़े बड़ी लाइब्रेरी का नाम लिखते रहें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलियासिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि हम उस लाइब्रेरी का कोई शॉर्ट नेम या निक नेम रख देते हैं। निक नेम कैसे रखते हैं? निक नेम हम रख देंगे, हम बोल देंगे इम्पोर्ट पांडास। पांडास को इम्पोर्ट तो करो, लेकिन उसको किस नाम से इम्पोर्ट करो? उसको ईडी के नाम से इंपोर्ट करो। क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसने कोई एरर नहीं दिया हमको, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। ओके, फाइन। अब क्या? अब आइए चलिए अब आते हैं एक्चुअल डेटा पे। एक्चुअल डेटा को आप किस तरह से पांडास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से पांडास के अंदर आप डेटा फ्रेम तैयार कर सकते हो। डेटा फ्रेम क्या चीज़ है? डेटा फ्रेम एक्चुअली में डेटा का एक फ्रेम है, सिंपल वर्ड्स में, राइट? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम कुछ डेटा होगा, कुछ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कहलाएगा डेटा फ्रेम। ओके, चलिए देखते हैं कि मैं मान लीजिए मैं एक माई डेटा नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे, जिसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। आप सब लोग डिक्शनरी जान रहे होंगे अच्छे से, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कार्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाटा, फोर्ड, राइट? कोई भी दो कार का मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लीजिए एक और नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, BMW, राइट? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मैं कहूँगा, मान लीजिए कि प्राइस, या मैं कह दूँ यहाँ पे प्राइस की जगह पे सेल्स, कितनी सेल्स हुई। सो मान लीजिए यहाँ मैं कह देता हूँ 5, यहाँ मैं कह देता हूँ 7, यहाँ मैं कह देता हूँ 8। या BMW की इतनी ज़्यादा सेल्स शायद ना हो, मैं कह देता हूँ 3। तो ये हमारा एक माई डेटा नाम का वेरिएबल तैयार हो गया है। अब क्या? अब मैंने क्यों बनाया है इसको और यहाँ पे पांडास कैसे मैं इस्तेमाल करूँगा, ये वो देखते हैं। हो क्या रहा है? मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा माई DF। ओके, माई DF इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ मैं बोलूँगा PD डॉट डेटा फ्रेम और माई डेटा। अब जब मैं इसमें माई डेटा के फॉर्म में डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर माई डेटा को पास करूँगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो माई डेटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेटा फ्रेम के फॉर्म में। आइए देखते हैं कि कन्वर्ट होने का फ़ायदा क्या होगा। तो मैं यहाँ पे अगर पूरा माई DF को ही डिस्प्ले करूँ तो आप देखोगे कि अभी बहुत ही खूबसूरती से डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में, या कह लो टैब्यूलर फॉर्मेट में यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे प्रेजेंट होके आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा आपको देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ हमारे पास डिक्शनरी थी एक, जिसको कि पढ़ना, जिसको समझना, एनालाइज करना उतना आसान नहीं था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने उसको टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। तो एक जो की थंब रूल जो आप डेटा एनालिसिस फील्ड में या डेटा साइंस फील्ड में जब भी काम करोगे आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि
आपका काम है कि आपको डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके आना है, यानी कि जो भी हायर अथॉरिटीज होंगी या जो भी ऐसे लोग होंगे जिनको कि डेटा का क्या जो स्ट्रक्चर है, डेटा को जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में नहीं पता है, उनको आपको इस फॉर्मेट में डेटा को दिखाना है कि वो समझ पाए। जैसे कि वो भले ही इस फॉर्मेट में लिखे हुए चीज़ को ना समझ पाए, लेकिन आप उनको ये टेबल दिखाओगे तो वो तुरंत का तुरंत ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या मतलब क्या है इसका, टाटा की 5 सेल हुई है, फोर्ड की 7 और BMW की 3। इस तरह से आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डिक्शनरी को। क्या सिर्फ डिक्शनरी को कर सकते हैं? जी नहीं, आप और भी बहुत डिफरेंट तरीके के डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स को, डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हो डेटा डेटा फ्रेम में। और डेटा फ्रेम में क्यों कन्वर्ट करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा, ताकि हमारे जो डेटा है उसका प्रेजेंटेबिलिटी बढ़े और इम्प्रूव हो। राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पांडास के ही अगले टॉपिक के साथ।